हेलो व्यूअर्स, आई एम दीपिका एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इनफिनाइट लर्निंग। व्यूअर्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का के 3 पार्ट 8th, 9th एंड 10th तीनों कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 5 में 10 पार्ट हैं टोटल। ऑल पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ना कोई पार्ट ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, बोर्ड में। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 का 8th पार्ट आज सॉल्व करते हैं। देखिए, गिवन है हमें साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए एंड प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ओके, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में यही होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। ओके, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आफ्टर राइटिंग टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड को एक बार दोबारा यहाँ पर लिख दीजिए, थोड़ा बेटर लगता है। ठीक है, साइन ए प्लस कॉसेक ए स्क्वायर whole square and cos a plus sec a whole square. So this is the left hand side. Okay, चलिए, as you see whole square is given, ये whole square है हमारे पास। ठीक है, अब whole square का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास whole square का फॉर्मूला होता था a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला आज अप्लाई करेंगे। एंड यस, ये लिखना ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम में, आप डायरेक्ट अप्लाई करिए। ओके, सो दिस इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। गॉट इट। सिमिलरली ये फॉर्मूला हम कहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पर। दिस इज कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए एंड सेक ए। ओके, एंड देखिए यहाँ पर हमारे पास है साइन स्क्वायर ए और यहाँ पर है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो इन दोनों को हम ऐड कर दें तो हमें अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी टर्म क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको 8.2 या 3 में बताया था। कॉसेक का होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देन अब हम इस वाले टर्म को क्या करें, अब इस वाले टर्म को देखिए, मैं अलग अलग साइन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरह से लिखना है। ये हमने एक साथ लिया है, ये वाला हमें साइन और टैन में चेंज करना है और इनको अलग तरह से लिखना है। ठीक है, तो इस वाले टर्म को क्या करें, 2 साइन ए। अब कॉसेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं इसको। ठीक है भाई, एंड देन ये तो यहाँ पहुंच चुका है। अब सेक को क्या लिखें, सेक को टैन के टर्म में लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होते हैं ये। ठीक है, प्लस 2 कॉस ए। अब सेक क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो भाई साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। गॉट इट। और ये क्या हो जाएगा, 1। चलिए ये पूरा 1 लिख लेते हैं इसको, प्लस दिस 1 यहाँ लिखिए, प्लस दिस इज कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे 2 रह गया, अब प्लस ये 1 है यहाँ पर, प्लस टेन स्क्वायर ए एंड प्लस 2। चलो देखते हैं, काउंट करते हैं, 1 प्लस 1 2 4 5 6 7 आ गया 7 प्लस, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या है, 10 पहले है तो भैया 10 लिख दो, कोई बात नहीं, क्योंकि प्लस में तो आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर ए एंड दिस इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, प्रूव्ड। ठीक है, ओके, so this is 9th part of question number 5 and you see we have cos sec a minus sin a
एंड sec a माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। ओके, तो देखिए एज आई टोल्ड यू कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जिनमें ऐसा नहीं है, मीन्स जिनमें लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम डायरेक्टली राइट हैंड साइड तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को मैक्सिमम सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड को मैक्सिमम सॉल्व करते हैं, और दोनों इक्वल आने चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है। चलिए देखते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, so we have cosec a minus sin a and this is sec a minus cos a. okay, so अब देखिए यहाँ पे कोई और फॉर्मूला या कुछ भी अप्लाई होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो कॉसेक और सेक मिलके कोई फॉर्मूला नहीं बनाते हैं, यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करके कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इस तरह के क्वेश्चन में जो भी टर्म्स दी हुई थी उन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉसेक को साइन में करेंगे तो 1/sin a हो जाएगा। यहाँ पे साइन a ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज 1/cos a, क्योंकि सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो हमने 1/cos लिख लिया सेक की जगह। अब एलसीएम लेंगे, देन 1/sin² a अपॉन sin a। ठीक है, सिमिलरली 1/cos² a अपॉन cos a। गॉट इट। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हमें इसकी वैल्यू एक फॉर्मूले से मिल सकती है। कैसे, हमारे पास होता है, चलिए साइड में बताती हूँ मैं आपको, हमारे पास होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला होता है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8th पार्ट में हमने ये अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ से अगर हम sin² थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस cos² थीटा होती है, और cos² थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस sin² थीटा होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या है, 1 माइनस sin² थीटा, तो इसकी जगह क्या रख लेंगे, cos² थीटा, cos² a। देखिए फॉर्मूला है तो थीटा में लिखा है मैंने, क्वेश्चन में a है तो हम a चलाएंगे। ठीक है, दिस इज sin a। अब 1 माइनस cos² a, इसकी जगह क्या है, sin² a अपॉन cos a। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टू टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन, देन स्क्वायर से a कट जाएगा और इसके स्क्वायर से a कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देन वी हैव cos a sec a। अब इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता। देखिए ना, अगर कोई और टर्म होती तो हम, सॉरी साइन नहीं आप लिखा है, कोई और टर्म होती तो हम साइन और कॉस में चेंज करने की कोशिश करते, बट ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस में है, इसके आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो इसे यहीं छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है, वी हैव 1/tan a प्लस cot a। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, tan को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। tan का फॉर्मूला होता है sin a अपॉन cos a, और cot का फॉर्मूला होता है cos a अपॉन sin a। ठीक है, देन इनका क्या करें, एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin a cos a, एंड आई होप एलसीएम लेना तो आप जानते हैं। तो हमारे पास ये इसके डिनोमिनेटर से इसके डिनोमिनेटर, इस डिनोमिनेटर को cos a से डिवाइड करेंगे तो cos से cos कट जाएगा, जो बचेगा साइन की मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर देंगे साइन में, तो हमारे पास क्या आ गया, sin² a। सिमिलरली इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा साइन, cos की मल्टीप्लाई cos से करेंगे, cos² a। ठीक है, अब देखिए ये टर्म कहाँ चली जाएगी, न्यूमरेटर में। दिस इज sin a cos a अपॉन sin² a प्लस cos² a, sin a cos a, और देखिए इसकी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये 1 होता है, तो हमारे पास क्या आया, sin a cos a, बट ऊपर हमने क्या निकाला है, cos a sin a, एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो आगे पीछे लिख सकते हैं हम। ठीक है,
तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Proved. Got it? And now let's solve question number 10th part of question number 5. ठीक है. अब देखिए इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं. दिस इज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. इन तीनों पार्ट्स को हमें इक्वल लेके आना है. और देखिए थर्ड पार्ट तो tan स्क्वायर ए है. दैट मीन्स अगर आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों tan स्क्वायर ए के इक्वल ले आते हैं तो सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, प्रूव हो जाएगा. ओके चलिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं. टेकिंग फर्स्ट पार्ट. अब यहाँ पे केवल अगर 2 पार्ट्स होते तो लेफ्ट और राइट ले लेते. अब यहाँ तो 3 पार्ट्स हैं तो हमने फर्स्ट पार्ट लिया है. ओके तो फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है. इसको क्या लिखें? देखिए हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर ए. कॉट को हम tan के टर्म्स में चेंज कर लें बिकॉज tan कॉट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ tan. तो हमें क्या मिलेगा 1 अपॉन tan स्क्वायर ए. ठीक है इसका एलसीएम ले लीजिए. 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन एलसीएम लेंगे तो भाई क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए. ठीक है अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो या फिर tan स्क्वायर ए प्लस 1 है तो एक ही चीज़. ये कैंसिल हो जाएगा पूरे टर्म और ये कहाँ चले जाएगा ऊपर. दिस इज tan स्क्वायर ए. वेरी इजी. ठीक है हो गया. अब हम क्या लेंगे टेकिंग सेकेंड पार्ट ले लें. ठीक है तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए. 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए. ठीक है का होल स्क्वायर. इसमें भी हम वैसे ही करते हैं 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan ए का होल स्क्वायर. दिस इज 1 माइनस tan ए अपॉन इसका आप ले लीजिए ज़रा एलसीएम तो क्या आ जाएगा tan ए माइनस 1 अपॉन tan ए एंड होल स्क्वायर. तो देखिए भाई प्लस में तो एक ही टर्म होती है. ठीक है प्लस में अगर हम x प्लस वाई या y प्लस एक्स लिख लें एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में माइनस में x माइनस वाई को हम y माइनस एक्स लिख लें तो ये गलत हो जाएगा. ठीक है ये दोनों इक्वल नहीं है. ओके तो इसी तरह से ये वाली टर्म अभी कट नहीं सकती है. हाँ इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं tan को. तो हम यहाँ लिख लेते हैं tan ए 1 माइनस tan ए. ओके अपॉन अब इसको उल्टा करने के लिए इस वाले टर्म को अगर हम x माइनस वाई लिखना चाहते हैं तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तब लिख सकते हैं. तो सिमिलरली हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लिखेंगे 1 माइनस tan ए लेंगे. ओके इस तरह से लिखा जा सकता है और पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है. एंड नाउ कट दिस टर्म. तो यहाँ क्या बचा -1. दैट मीन्स हमारे पास क्या है माइनस tan ए होल स्क्वायर. ठीक है अब माइनस tan ए होल स्क्वायर आया तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो गया और tan ए का स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स tan स्क्वायर ए. और ये क्या आ गया देखो थर्ड पार्ट आ गया ये. ठीक है तो तीनों पार्ट प्रूव हो गए, इक्वल प्रूव हो गए. यहाँ पर भी आ गया tan स्क्वायर ए, यहाँ पर भी आ गया tan स्क्वायर ए. ठीक है देन प्रूव्ड. ओके सो व्यूअर्स आज हमारा ये चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है. अब इस चैप्टर में अगर कोई भी प्रॉब्लम है एग्जाम्पल में, क्वेश्चंस में, किसी भी पार्ट में देन यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स. ओके मैं एज सुन एज पॉसिबल इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगी. ठीक है and please don't forget to like and subscribe my channel and if you like my video then please share this and keep learning, keep practicing. Have a nice day.